कहते हैं ना कि जिंदगी तो बहुत होती है और जीने के लिए बहुत सारे बहाने होते हैं, लेकिन उस बहाने में कौन कब मिल जाएगा पता ही नहीं चलता है। आज मैं हूँ मुंबई में, सपनों की नगरी कहा जाता है मुंबई को, और मुंबई में हमारे सर मिल गए जो हमारी इनसे वार्तालाप सिर्फ होती थी। ऐसा लगता था कि चलो कोई तो है, लेकिन अभी हम लोग ऑफ कैमरा बहुत सारी बातें हुई, लेकिन हम आज इनके बीच में हैं और इसको आप गौर से पहले देख लीजिए। ये है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, आज मुझे भी मिला है और सर का स्नेह मैं कभी नहीं भूलूंगा। इनके द्वारा आज न जाने कितने लोगों को एक अलग जिंदगी जीने का आह्वान किया गया है। पहले तो स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद होंगे। जो आपके चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करता है, ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें इतना इंस्पिरेशन भरा होता है। मैं आपके चैनल का तो कायल हूँ। देखिए सर ने एक अभी इनका थोड़ा सा बहुत मतलब एक सब तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके मायने बहुत अजीब होते हैं। जैसे आपने कहा उस पर लिखा था कि क्या होता है कि एक दिन में क्या लिखे थे उसमें, थोड़ा सा आप ही बताएं, आप अच्छा से बता दें। हाँ, उसमें जो लिखा था, जो अभी आपने जो पढ़ा कि आज एक मोमेंटो दिया है, आविष्कार, और उसमें लिखा है कि पुरस्कार मिले ना मिले, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। वाह, आप देख लीजिए, आप लोग विवेक बिंद्रा को देखते हैं, सोनू शर्मा को देखते हैं, लेकिन एक हमारे बीच में विवेक बिंद्रा जैसे ये भी हैं। कहीं ना कहीं इनको मैं देखता हूँ तो लगता है, मैं देखिए सच है कि जिसको मैं नहीं देखा हूं तो लगता है, लेकिन आपको देखकर मुझको इनकी याद आती है कि वैसे ही मतलब बिजनेस के बारे में, जैसे आपने कई आज बिजनेस के प्लान बताए, कुछ लोगों को मोटिवेट किया। ये चीजें सब में नहीं होती, कुछ लोगों में, जैसे आप हैं। शायद विवेक बिंद्रा से हमारी मुलाकात हो ना हो, लेकिन मैं आपको ही विवेक बिंद्रा समझ बैठा कि चलिए कोई तो आया जो कहा कि बेटा कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ना है। कई सारी बातें आपने, ये सब कैसे, उम्र भी बहुत काफी है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि बच्चे को और बूढ़े को जमा कर देंगे, दोनों को मिडिल में लाके खड़ा। जितेंद्र जी, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आपने वो हमारे यादों के दीवारों को आपने दस्तक दे दिया है। तो आप वहाँ से तो कुछ ना कुछ वहाँ से तो आप निकलेगा ही। बिल्कुल। तो जब मैं ITI में पढ़ता था, मेरी करियर की शुरुआत ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ पर मैं पढ़ाई करता था। तो मुझे लगता था हमारी जिंदगी ऐसे ही कटने वाली, हम अभी ऐसे ही काम करने वाले हैं। लेकिन एक सर आते हैं, आप जैसे एक बहुत अच्छे सर आए, आदरणीय विवेक बिंद्रा सर जैसे कोई सर आते हैं 95 में, और 95 में उन्होंने एक बात कही, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। तो मैंने बोला सही बोला है, सही बात कर रहे हैं। लेकिन अगली जो लाइन कही ना, वो तो चमत्कार वाली लाइन थी। और आपके तमाम जो अभी सुन रहे हमें, पूरे ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को। उन्होंने आगे कहा, भले स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र में डॉक्टर बन सकता है। अच्छा, हाँ। बहुत बढ़िया। तो आप अपने क्षेत्र के डॉक्टर बन सकते हैं, किसने आपको रोका है? मैम जो है वो एंकरिंग में उन्होंने डॉक्टरी किया हुआ है, ये एक सर है उन्होंने अपने फूड इंडस्ट्री में डॉक्टरी किया हुआ है, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी है, उन्होंने अपने जो जहाँ पर भी आप जाने वाले हैं, आदरणीय अमिताभ बच्चन जी ने अपने क्षेत्र में डॉक्टरी किया हुआ है। APJ अब्दुल कलाम साहब सबसे लोकप्रिय जो राष्ट्रपति थे हमारे देश के, उनके नाम के आगे 21 डॉक्टरेट लगे हुए थे। तो हर आदमी अपने अपने क्षेत्र का, लता दीदी मात्र 1.5 दिन स्कूल गई थी, लेकिन उनके नाम के आगे भी डॉक्टर लगा हुआ है। तो आप अपने फील्ड के डॉक्टर बन सकते हैं। एक चीज और होता है सर कि आज के दौर में अगर देखा जाए, सभी लोग कहीं ना कहीं सिर्फ अपने, मैं हूं तो पूरी दुनिया है। लेकिन आप इस भीड़ की दुनिया में न जाने कितने को एक अलग रास्ता दिखाने का काम, ये कैसे थॉट आता है कि नहीं बेटा मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, किसी और के लिए जी के दिखाऊंगा, ये सब क्या है सर? नहीं, ये तो जरूरी है, क्योंकि इस जो 2 कान दिख रहे ना, ये 2 कान के बीच में 10,000 किताबें की लाइब्रेरी है। अच्छा। 10,000 किताबें यहाँ पर पड़ी हुई है और सब बेहतरीन किताबें हैं। तो आज तक ऐसा कोई रात नहीं हुआ है या ऐसा कोई दिन नहीं हुआ होगा जिस दिन मैंने किताब नहीं पढ़ी है। तो ये उन सब विचारों का, आज भी किताब पढ़ते हैं, आज भी, अभी भी अंदर 2 किताबें होगी अंदर। तो पढ़ना ही है। कैसे अगर देखा जाए आज के बच्चों में, आज के बैचलर जिंदगी से देखा जाए, लोग हताश निराश होकर जिंदगी को यहाँ तक कि डेड कर लेते हैं कि अब खत्म हो गई मेरी जिंदगी, कुछ है नहीं। लेकिन वहाँ आप क्या कहेंगे, उन नौजवानों को क्या संदेश देंगे? नौजवानों को यही कहूंगा कि बस आप मेरे सामने जिनको देख रहे हैं ना, उनको देखते रहिएगा, उनका फोटो लगा लीजिएगा और वो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जोश एक्सप्रेस को। जब हमारे जतिंदर सर वो ऐसी हालत में भी वो जिंदगी को इतनी खुशहाली से जी रहे हैं, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं, और आप जैसे ही लोग, मैं जानता हूँ एक
जूरिक क्या नाम है, जूरिक नाम है उनका। वो बचपन से उनके हाथ पैर नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना कुछ, वो अमेरिका के टॉप के इंस्पिरेशनल बने हैं, कोच बने हुए हैं। तो हर इंसान के अंदर कुछ ना खूबियां रहती है, बस उसे हमें निकालना है। मेरा एक टैग लाइन है, योर ग्रेटनेस इज माई बिजनेस। आपके अंदर की जो महानता है वही हमारा बिजनेस है, वही हमारा व्यापार है। आप देख रहे हैं, सच है कि कहीं हम अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं कि हम हैं कौन। ऐसे लोग आते हैं जो निखारते हैं, और इस निखार से कहीं ना कहीं एक चमक आती है, और चमक से सितारा बन जाता है, और सितारा जब बनता है तो वही सितारा जाके आसमान में चमकने लगता है। क्या सर? तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ, और आप जैसे लोग अगर जिंदा है ना सर, तो न जाने कितने परिंदों को उड़ान भरने का मौका मिलेगा। ठीक है ना सर? बहुत अच्छी बात कही है कि घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है जी, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है जी, जो उड़ सका वही तो जिंदा है। चलिए चलते चलते एक और आपको लास्ट सवाल क्वेश्चन होगा सर, कि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, ऐसे अवार्ड के लिए भटकते हैं, जैसे गांव के लोग मुझे बहुत काफी देखते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या आपका मतलब? यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो अमिताभ जी की लाइन थी कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र, तू वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जिस दिन इंसान खुद को तराशने लगता है ना, लोग उनको गूगल पे तलाशने लगते हैं। तो जब आप अपने आप को तराश लेते हैं, जब अपने आप को कुछ बना लेते हैं, ये अवार्ड बहुत छोटा है। उनके लिए पद्मश्री है, उनके लिए पद्म भूषण है, श्री है, श्रम श्री अवार्ड है। हम तो बहुत छोटा सा ही अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े अवार्ड उनके पास ढूंढते ढूंढते जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जब पहाड़े पे रहने वाली एक महिला जो देश की प्रथम नागरिक बनती है, आदरणीय मैं द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रहा हूँ। देखिए उन्होंने शुरुआत कहाँ से किया था और कहाँ पर पहुंच गए। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो कहाँ से शुरुआत किया था, कहाँ पर पहुंच गए। क्या नहीं लगता है कि कुछ चीजें ऐसे है कि रास्ते में अड़ंगा पड़ जाता है कि नहीं? पड़ेगा ही, पड़ना ही चाहिए। हम उसको कैसे मतलब? तो उसको बस यही है कि पॉजिटिव सोच से, जो हमारा आज का था कि पॉजिटिव सोच से आप उसको अड़ंगे को क्लियर कर सकते हैं। वो पॉजिटिव सोच में इतनी ताकत होती है ना कि वो सारे के सारे अड़ंगे को हटा देते हैं। और याद रखिए जब हम घर से निकलते हैं ना, कभी ये सोच के मत निकलिए कि हर लाइन ग्रीन होगी। आप नहीं कभी डिमोटिवेट होते हैं? मैं होता हूँ, तो फिर अपने आप को एनर्जी कैसे लाते? किताब पढ़ लेता और आपका चैनल देख लेता हूँ। चलिए, सर से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीख मिला होगा, लेकिन आगे नेक्स्ट ईयर ऐसे ही अवार्ड के लिए आप भी तैयार रहिए। अगर आप में कुछ हुनर है तो आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।